एक कहावत कही जाती है, मुट्ठी भर बारूद महाबलियों से जंग। इंडिया अलायंस का हाल भी कुछ ऐसा ही हो रखा है। विपक्षी नेता खुद तो संगठित नहीं हो पा रहे हैं, बात करते बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की। वो पार्टी जिसे देश की बड़ी आवाम का समर्थन हासिल है। विपक्षी नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, कम से कम उससे तो यही लग रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस ज्यादा दिनों तक अब टिकने वाला नहीं है। मिशन 2024 से पहले ही धाराशायी हो जाएगा। विपक्षी नेताओं का कोई एक मत नहीं है, वो किसी एक आम विचारधारा पर काम नहीं कर रहे। देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि अलग अलग विचारधारा वाले दलों का गठबंधन कभी सफल नहीं हुआ। विपक्षी नेताओं में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी मतभेद नजर आ रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर एक मत नहीं हो पा रहे। इंडिया अलायंस में बड़ी दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव ने कांग्रेस और सपा में कूट डालने की कोशिश की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने मिशन 2024 के लिए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बारे में स्थिति साफ करने की चेतावनी दी है। कहा, अगर अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं किया गया तो भविष्य में भी समाजवादी पार्टी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं करेगी। फिर गठबंधन सिर्फ देश स्तर पर ही होगा। कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। नहीं, अब छोड़िए वो बातचीत जो चली रात के 1 बजे तक। जब बात नहीं चली तो नहीं चली। कहाँ पर? समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव। और मैं अखबारों में क्या खबर छप रही, क्या गठबंधन हो रहा। अखिलेश यादव के बयान से साफ लग रहा है कि इंडिया अलायंस में खुद के वर्चस्व को साबित करने की होड़ मची हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस का मुख्य चेहरा बिहार के सीएम नीतीश कुमार अलग ही खेला खेल रहे हैं। उनका बीजेपी प्रेम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नीतीश कुमार बीजेपी संग जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित केंद्रीय विद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह कार्यक्रम, जहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद थी। इस दौरान नीतीश कुमार ने बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की। बोले, बीजेपी से हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है। छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे का हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा। तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा, तो मुझको बड़ी खुशी होगी। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हम तो आपको बोलवे किए हैं कल भी कि अब आप आई हैं, बड़ी खुशी। हम आपको पहले कहे न कल है, तो आप आ गई, अब यहाँ पर आई, बहुत खुशी है। हम तो चाहेंगे कुछ समय पर आप आते रहिए, तो हम आपको एक बार आपको पूर्वी पश्चिमी चंपारण पूरा राष्ट्रपिता का एक चीजवा हम दिखा देंगे। नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना में कहा कि नीतीश कुमार खुद को बीजेपी का हितैषी बताकर लालू यादव को डराना चाहते हैं। नीतीश कुमार का हाल में मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो के गाने जैसा हो गया है। नीतीश बाबू को तो छोड़ दो, उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी बीजेपी के दरवाजे पूरी तरह बंद हैं। बीजेपी प्रेम नहीं दिखा। ये जो चित्तपट है ना, बड़का भैया छोटका भैया, ये छक्का पंजा जगदेव जनार्दन गांव की सब कहावत है। ये छक्का पंजा की लड़ाई चल रही है। वो जब जब लालू यादव इन पर कसते हैं तो ये कहते हैं कि मैं बीजेपी में चला जाऊंगा। एक बार हमने कहा था, ये गाना गाते हैं कि मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। डराते हैं लालू यादव को। लालू जी, बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता का खिड़की दरवाजा सब बंद है। पार्टी का तो बंदे है, कार्यकर्ता का भी बंद है। ये आज मैं आपसे पूछता हूं, कभी इन्होंने अटल जी मरे हुए, उनके देहांत हुए कितना साल हुआ? इस बार गए डराने के लिए, इस बार गए हमारे दीनदयाल जी के। तो ये डराते हैं लालू यादव को। अब उनके पास बचा क्या है? बीजेपी में आएंगे, बीजेपी का दरवाजा बंद है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का नेता सिर्फ अपना पाला सुरक्षित करना चाहता है, उसको इंडिया अलायंस से कोई मतलब नहीं है। जबकि विपक्षी नेताओं को समझना चाहिए कि जनता इतनी समझदार है कि वो ये सब ड्रामे देख रही है। बहरहाल जिस तरह की अभी इंडिया अलायंस में स्थिति बनी है, उसके हिसाब से 2024 में बीजेपी को टक्कर देना तो दूर की बात है, इंडिया अलायंस कहीं किनारे से भी छोकर नहीं निकल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।